हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पार्ट 6 का पार्ट जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो दोस्तों हमने पृथ्वी के भूमंडल के बारे में, स्थल मंडल के बारे में डिस्कस किया और जलमंडल के बारे में डिस्कस किया और आखिर में हमने डिस्कस किया था इसके पिछले वाले भाग में जल चक्र के बारे में। हम इसके आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो दोस्तों हमने जलमंडल कर लिया, स्थल मंडल हमारा हो गया पिछले वाले भागों में। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैस है। ये सभी गैस हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। जैसे कंबल ओढ़ लेता कोई व्यक्ति, इसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसें हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि सब मिला के 1% है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और गैस, अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन है। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे हमें जीवन के लिए इनमें से कौन सी वाली गैस चाहिए होती है जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल की परतें। तो दोस्तों जो वायुमंडल है उसको हमने परतों में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन सी परतें हैं? अगर हम पृथ्वी की तरफ से स्टार्ट करें तो इसमें है सौरमंडल, पहली परत, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी बहिर्मंडल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अगर पृथ्वी की सतह है यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ तक है सौरमंडल। तो दोस्तों सौरमंडल में जितनी भी मौसम की क्रियाएं हैं, जितने भी आंधी, तूफान, बारिश, बादल, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें सौरमंडल के अंदर होती हैं। उससे अगला है समताप मंडल। तो दोस्तों ये जो है समताप मंडल है, यहाँ तक। समताप मंडल में क्या है? समताप मंडल एकदम शांत होता है और यहाँ पे हवा में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों मध्य मंडल है और उसके बाद में आपका आयन मंडल है और उसके बाद में है बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसके बारे में हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। जैव मंडल। तो दोस्तों जैव मंडल स्थल मंडल तथा हवा मंडल के बीच एक सीमित भाग है। किस किस के? स्थल मंडल, हवा मंडल और जल मंडल कह सकते हैं। इन तीनों को मिला के यहाँ पे एक स्थित भाग है। ये जैव मंडल लिखा दिया मैंने, इस बीच में जल मंडल और लिखना था। यहाँ जीवन मौजूद है। क्या है? जैव मंडल वो है जहाँ पे जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जितनी भी प्रजातियाँ दोस्तों वो सारी की सारी जैव मंडल में मिलती हैं। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हैं। अगर कोई कहे कि मैं अकेला जीवित रह लूँगा पृथ्वी पे, तो ये है इम्पॉसिबल है। उसको दूसरे के साथ ही जीवित रह सकता है। तो देख रहे हैं आप, ये जैव मंडल है। यहाँ पे स्थल मंडल भी है, यहाँ पे जल मंडल भी है, यहाँ पे वायुमंडल भी है। जहाँ पे तीनों चीज़ होंगी, वायु भी होगी, जल भी होगा और स्थल भी होगा, तो वहाँ पे जीव जंतु रह सकते हैं। अब जीव में क्या आता है? जीव जो पेड़ पौधे हैं, घास, वो भी जीव कहलाते हैं। और जितने भी जंतु हैं, जैसे यहाँ पे मछली है, हाथी है, भैंस है, हिरन है, शेर है, मनुष्य है, पक्षी हैं, ये सभी जीव, ये जंतु कहलाते हैं। तो जीव और जंतु दोनों मिला के और वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल सभी को मिला के हम जैव मंडल बनता है। जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। तो दोस्तों जंतु, पक्षी और जितने भी जंतु हैं वो सब, या फिर जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये सब मिला के जंतु कहलाते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी वनस्पति है, उसको हम पादप कहते हैं। तो दोस्तों इस भाग में इतना ही, और अगले भाग में हम करेंगे अभ्यास। तो इस पाठ के कुछ सवाल हैं, उसको हम अगले भाग में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वाला पाठ समझ में आया होगा।
अगर इस पाठ के कोई से भी हिस्से में आपको कुछ डाउट है या समझ में नहीं आया या फिर से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उतने हिस्से को फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कुछ जो भी आपको गलत लगता है या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।